बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। लगभग 50% रिएक्शन यहीं से पूछी जाती है एल्कीन और एल्काइन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड तोड़ने का। हमने डबल बॉन्ड तोड़ने का मेथड पढ़ा था। हमने पढ़ा था मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूटता है। दूसरा हमने पढ़ा था अगेंस्ट प्लस आर ग्रुप टूटता है। तीसरा हमने पढ़ा था तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ टूटता है। ओके, जब हमने मैकेनिज्म टॉपिक पढ़ा था तो मैकेनिज्म में एडिशन दो प्रकार का पढ़ा था। एक पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, दो एडिशन पढ़ा था। दोनों की हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इन एल्कीन कामा एल्काइन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इंटरमीडिएट सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोनियम आयन विदाउट हैलोजन। तो इंटरमीडिएट क्या होता है? सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोनियम आयन होता है और विदाउट हैलोजन। वहाँ पे हमने मैकेनिज्म में बात किया था। एल्कीन कामा एल्काइन शो फ्री रेडिकल एडिशन भी शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और सनलाइट। एंड इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट क्या था? फ्री रेडिकल, लेकिन विद हैलोजन, उसके साथ हैलोजन था। एल्काइन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्काइन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी Hg+2। एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। हमने बताया था कि एल्कीन जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्कीन और एल्केन से, लेकिन इसके रीज़न के बारे में हमें भी नहीं पता है। According to Marconi rule, negative part is added on that carbon which has less number of hydrogen or which near to more plus R group। जो प्लस आर ग्रुप से ज़्यादा करीब होगा। दो पॉइंट होता है, या तो हम इस थ्योरी को याद कर लें, इसके हिसाब से एडिशन हम कर दें, या तो फिर हम बांड तोड़ना सीख लें। तो हमें लगता है कि बांड तोड़ना ज़्यादा ठीक लगता है, या फिर कहीं कहीं हम ये वाला लगा लें, ऊपर वाला कि क्या नाम मार्कोनी रूल हम लगा सकते हैं। तो जहाँ हमें लग जाता है कि मार्कोनी रूल ना लग पाएगा तो वहाँ पे हम फिर बांड तोड़ लें। इन कार्बोनियम एल्कीन एल्कोहल, तीन चीज़ें ध्यान रखना है। इन कार्बोनियम एल्कीन एल्कोहल इफ़ एन एल्काइल या आइसोप्रोपाइल इज प्रेजेंट देन विल हाइड्राइड शिफ्ट अकर। अगर कार्बोनियम आयन एल्कीन या एल्कोहल है तो उसमें अगर एन एल्काइल आइसोप्रोपाइल अगर प्रेजेंट है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। इफ टर्सरी ब्यूटाइल देन मिथाइल शिफ्ट अकर। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन मेनली वहाँ हम बात किए थे कार्बोनियम आयन की। यहाँ पे हम एल्कीन एल्कोहल तीनों को, तो हमें तीन जगह पढ़ना है। कार्बोनियम आयन एल्कीन एल्कोहल, जब भी हम रिएक्शन करना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पर एन एल्काइल है या आइसोप्रोपाइल है या टर्सरी ब्यूटाइल है। तीनों में से हमें कोई भी मिलता है तो फिर हम एक काम जरूर करेंगे। अगर एन एल्काइल आइसोप्रोपाइल है तो हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, अगर टर्सरी ब्यूटाइल है तो हम मिथाइल शिफ्ट करेंगे। सबसे पहला रिएजेंट है टेंडेन रीजन से NOCl कहते हैं, ध्यान रखना NOCl। बड़ी बात इसमें ये हो जाती है कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे, ये हमें याद रखना। किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यही डिटरमाइन करता है एडिशन को। से हमें टेंडेन एजेंट क्या है, NOCl है तो किस में टूटेगा, NO+Cl- में टूटेगा। तो हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन में कौन सी एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 लगा हुआ है। अब बात ये आती है, हमने बताया था कि ये होगा फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप में अगर केवल मिथाइल लगा है तो फिर कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, यानी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ना तो मिथाइल शिफ्ट होगा ना हाइड्राइड शिफ्ट होगा। लेकिन अगर मिथाइल से कोई बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे शिफ्ट होगा। अभी हम आगे की रिएक्शन में शिफ्ट के बारे में बात करेंगे।
तो फिलहाल इस रिएक्शन में कोई शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि केवल और केवल मिथाइल लगा हुआ है। अब हम बांड तोड़ते हैं। बांड किधर टूटेगा? ये प्लस आर है तो अगेंस्ट प्लस आर टूट जाएगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, इधर वाले पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव वाले पे बैठ जाएगा। इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव वाले पे बैठ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले। सी एल किधर बैठेगा? सी एच पे बैठ जाएगा। देखो एन ओ किधर बैठेगा? सी एच टू पे बैठ जाएगा। या तो इसमें मार्कोनी का रूल भी लगा सकते हो कि नेगेटिव पार्ट इज एडेड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों लगा सकते हो। तो हमें दोनों तरीका आना चाहिए क्योंकि हम अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अगर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम बांड तोड़ के काम कर लेंगे। इसका नाम है नाइट्रोसो प्रोपाइल क्लोराइड। इन को क्या कहते हैं? नाइट्रोसो प्रोपाइल क्लोराइड है नेमिंग। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इफ मिथाइल प्रेजेंट एट बिनाइल कार्बन देन नॉट शिफ्ट, तो शिफ्ट नहीं होगा। अदर देन मिथाइल देन शिफ्ट, तो शिफ्ट होगा। मिथाइल के अलावा अगर कुछ है तो शिफ्ट होगा। दूसरा है बेंजीन प्लस H2SO4 कैन एडेड ऑन एल्कीन सिंस बेंजीन कैन गिव एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन अपना एसिडिक हाइड्रोजन दे देता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर आकर बैठेगा। देखो एल्कीन है, एल्कीन ग्रुप ये होगा प्लस आर, एक प्लस आर दो प्लस आर लगे हुए तो अगेंस्ट प्लस आर ग्रुप से तोड़ दो, इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज, तो बेंजीन का निगेटिव पार्ट कहाँ बैठेगा? इस पे बैठ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ बैठ जाएगा, तो वही होगा। पॉजिटिव पार्ट यहाँ बैठेगा तो CH3 हो जाएगा, तो ये CH3 होगा, लेकिन बेंजीन वाला पार्ट यहाँ जुड़ गया, तो क्या नाम होगा? टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन होगा। दो एडिशन हमने पढ़ लिया। तीसरा एडिशन हमें पढ़ना है हाइड्रा एसिड ऑफ हैलोजन। हैलोजन की हाइड्रा एसिड में सबसे बढ़िया एडिशन कौन करेगा? HI, फिर HBr, फिर HCl, HF। ध्यान रखना, जब हम हाइड्रा एसिड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? HI होता है, लेकिन हम केवल हैलोजन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? F2, फिर Cl2, फिर Br2, उसके बाद I2। ध्यान रखना है इस बात का, रिएक्टिविटी इसकी उल्टी हो जाती है। एल्कीन गिव मोनोहैलाइड एंड एल्काइन गिव जम डाइहैलाइड। एल्कीन क्या देगा? मोनोहैलाइड देगा, एल्काइन क्या देगा? जम डाइहैलाइड। एडिशन कर लिया जाए, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, इधर प्लस चार्ज आएगा। Br पे माइनस, H पे प्लस चार्ज, तो Br कहाँ जुड़ जाएगा? पॉजिटिव वाले पार्ट पे यहाँ जाए, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे Br लग जाएगा, Br लग गया, यहाँ लास्ट वाले में CH3 होगा। ऐसे हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ओ बांड, ओ का मतलब हो जाता है पेरोक्साइड बांड, इसे कहते हैं पेरोक्साइड बांड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन होगा तो क्या होगा? एंटी मार्कोनी का रूल लग जाएगा, क्योंकि HBr पे क्या नाम एंटी मार्कोनी का रूल लगता है केवल और केवल HBr पे, और किसी पे नहीं। एंटी मार्कोनी का रूल या खरास इफेक्ट, खरास कुछ भी होगा, तो क्या होगा? कहाँ जुटेगा? जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है? CH2 पे है, तो CH2 पे बाहर आकर जुड़ गए। लिख भी दिया गया एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग है। अब हम एल्काइन को पढ़ लेंगे। एल्काइन में क्या बनेगा? जम डाइहैलाइड, और 2 स्टेप का एडिशन होगा, ध्यान रखना है इसको। हम एक ही स्टेप में दिखा सकते हैं वैसे, लेकिन 2 स्टेप का है, इसमें 2 स्टेप दिखाया भी गया है। हाँ, क्या एल्काइन है? एल्काइन जुड़ने जा रहा है तो पहले एक बार टूटेगा, तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, माइनस वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला माइनस पे, बन के तैयार हो गया। एल्कीन बन गया। एक बार टूटा है, अब एल्कीन बन गया बिल्कुल। अब एल्कीन का फिर से टूटेगा, तो फिर यहीं पे आके Cl बैठेगा। Cl के आपके पास HI का एडिशन करा रहे हैं, HI आके फिर यहीं पे बैठ जाएगा, तो क्या होगा? जम डाइहैलाइड होगा कि नहीं? जम डाइहैलाइड कह रहे हैं, ना क्लोराइड है जम, ना जम डाइआयोडाइड है, क्योंकि एक क्लोरीन लगा है, एक आयोडीन लगा, तो हम ये कह सकते हैं जम डाइहैलाइड बना। पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन, देखना, पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन HCl, HI।
सिंस ऑल स्टेप आर एंडोथर्मिक, क्योंकि सारे स्टेप क्या हैं, एंडोथर्मिक हो रहे हैं। ओके, इन एल्कीन व्हेन बिनाइलिक कार्बन हैज एन एल्काइल आइसोप्रोपाइल देन हाइड्राइड शिफ्ट अकर एंड इफ टर्सरी ब्यूटाइल देन मिथाइल शिफ्ट अकर विल अकर। ओके, पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख ले रहे हैं रिएक्शन, तब इस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। हरा वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या है कि अदर देन मिथाइल आ गया, ठीक है नहीं, क्या आ गया, अदर देन मिथाइल है, यानी एल्कीन पे जो ग्रुप जुटा है वो मिथाइल केवल नहीं है, अदर देन मिथाइल है, मिथाइल के अलावा कुछ भी है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने बांड तोड़ा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, इस पर माइनस चार्ज आ गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब शिफ्ट हो, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हमें पता है कि हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज बगल वाले कार्बन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस और इसका एक हाइड्रोजन इस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अगर हम HCl का एडिशन करेंगे तो नेगेटिव पार्ट यहाँ एडिशन कर दिया और पॉजिटिव पार्ट जो H है यहाँ पे एडिशन CH3 होगी, तो कंपाउंड ये बनेगा। तो पहले हम एडिशन करते तो क्या हम एल्कीन वाले पार्ट पे एडिशन कर देते, तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। तो इस पर एक लाइन दिया गया है, देखो ये एल्कीन था, ये क्या है, अल्फा कार्बन है। ओके, क्या है, अल्फा कार्बन है। तो अब की बार एडिशन जब शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो किस पे एडिशन हो रहा है, इस अल्फा कार्बन पे नेगेटिव पार्ट का एडिशन हो रहा है। देखो, है कि नहीं, नेगेटिव पार्ट का एडिशन कहाँ हो रहा है, अल्फा कार्बन पे हो रहा है, किस पे, आफ्टर शिफ्ट, शिफ्ट के बाद अल्फा कार्बन पे हो रहा है। तो वही पॉइंट लिख दिया गया, आफ्टर हाइड्राइड शिफ्ट कामा मिथाइल शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट हो, या हाइड्राइड शिफ्ट हो या मिथाइल शिफ्ट, नेगेटिव पार्ट इज एडेड ऑन अल्फा कार्बन ऑफ एल्कीन। नेगेटिव पार्ट जो है हमेशा अल्फा कार्बन ऑफ एल्कीन पे ऐड होगा, जबकि पॉजिटिव पार्ट का वही स्थान है। देखो यहाँ पे H यहीं जुटा है, जबकि नेगेटिव पार्ट का स्थान चेंज होगा, कहाँ जुटा, अल्फा कार्बन ऑफ एल्कीन। अगर शिफ्ट हो रहा है तो, अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो फिर वही वहीं जुटेगा। जैसे बिना शिफ्ट के हमने रिएक्शन की बात किया था, यहाँ पे हमने रिएक्शन की बात किया तो क्योंकि यहाँ पे केवल मिथाइल है, मिथाइल के अलावा कोई अदर आ जाता है तो फिर वहाँ पे शिफ्ट होता है। जैसे यहाँ भी हम बात कर ले रहे हैं, मिथाइल के अलावा अदर है, यहाँ पे आइसो प्रोपाइल आ गया है, आइसो ग्रुप मान लो आ गया है, तो यहाँ भी यही काम होगा। तो वैसे अगर हम एडिशन करें, देखो हम क्या करेंगे, ये अल्फा कार्बन है लेकिन क्या कि नहीं है, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव पार्ट का एडिशन, और पॉजिटिव पार्ट का एडिशन तो यही होना चाहिए। देखो पॉजिटिव पार्ट यहाँ क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ नेगेटिव पार्ट का एडिशन हो गया, है कि नहीं। आफ्टर शिफ्ट, आफ्टर शिफ्ट कैसे एडिशन होगा, एल्कीन के अल्फा कार्बन पे नेगेटिव पार्ट का एडिशन होगा, पॉजिटिव पार्ट का जहाँ एडिशन होता था वहीं होगा। लेकिन इस पर हमने दिखाया है, पहले तोड़ा है फिर हाइड्राइड शिफ्ट किया है। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बन गया है। अब हमने यहाँ पे HCl का एडिशन कर लिया है। लेकिन अगर डायरेक्ट याद करना है तो डायरेक्ट यही हो सकता है कि हम क्या करें, नेगेटिव पार्ट को अल्फा कार्बन पर जोड़ दें और पॉजिटिव पार्ट को जहाँ जोड़ना था हम वहीं जोड़ दें, तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। यानी ये हमें ध्यान रखना है कि वहाँ शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे देखो ये क्या आ गया, न्यू हेक्सेन आ गया, यानी टर्सरी ब्यूटाइल आ गया। हमें पता है जब टर्सरी ब्यूटाइल होगा तो क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। तो पहले देखो पॉजिटिव, पहले हमने तोड़ दिया, पॉजिटिव निगेटिव आ गया, तो भाई पॉजिटिव वाले को कहाँ, मिथाइल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और हाइड्रोजन और जब प्लस चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब भाई यहीं पे लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट लगा देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट लगा देंगे, कंपाउंड बनकर तैयार हो गया। लेकिन जब हम मिथाइल शिफ्ट की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे निगेटिव पार्ट जोड़ेंगे, अगर टर्सरी ब्यूटाइल प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे अगर निगेटिव पार्ट जोड़ेंगे तो इसका मिथाइल उठा के हम बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें हाइड्राइड शिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन जब हम मिथाइल शिफ्ट के बारे में बात आएगी, यानी टर्सरी ब्यूटाइल अगर आ जाता है
तब अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो मिथाइल को उठा के बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तब फिर एडिशन हम करेंगे हम अल्फा कार्बन पे एडिशन निगेटिव पार्ट का। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा काम मिथाइल शिफ्ट करना पड़ जाएगा। बन गया कंपाउंड। ये सारे रिएक्शन है, रिएक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। अगला एडिशन है HCl प्लस Hg+2 HCN प्लस BaCN का होल ट्वाइस AsCl3 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एडिशन किसका होगा, HCl का एडिशन होगा, ये प्रेजेंस है, HCN का एडिशन होगा, इसका प्रेजेंस है, AsCl3 का एडिशन होगा, इसका प्रेजेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि इसमें पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट कौन सा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम देख ले रहे हैं। सिंगल स्टेप एडिशन ऑन एल्काइन, एल्काइन पे सिंगल स्टेप का एडिशन करते हैं, डबल स्टेप का एडिशन नहीं करते हैं। सिंगल स्टेप का एडिशन करने का मतलब हुआ कि एक ही बांड टूटेगा। देखो एल्काइन है, एल्काइन में एक बांड तोड़ दे भाई, सिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्काइन है, तो इस पर चाहे जिस पे पॉजिटिव चाहे जिस पे नेगेटिव जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन्होंने क्या है, इस पर नेगेटिव जोड़ा है, इस पर पॉजिटिव जोड़ा है, जुट के तैयार होगा किसको, HCl का क्या बना, विनाइल क्लोराइड बन गया। अगला एडिशन है एल्काइन पे HCN का एडिशन, H पे प्लस CN पे माइनस, तो सिमेट्रिकल के एल्काइन है, कहीं भी जोड़ दिया, CN को लास्ट में जोड़ दिया, CH2, ये CH2 बन गया, तो क्या बना, विनाइल साइनाइड बन गया। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है AsCl3 वाला, क्या AsCl3 वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये AsCl2 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है। मतलब निगेटिव पार्ट कौन बनेगा, Cl माइनस बनेगा, जबकि पॉजिटिव पार्ट कौन बनेगा, AsCl2 प्लस बनेगा। ये रिएक्शन पूछा गया है। तो निगेटिव पार्ट का एडिशन एक पे कर दिया, एक पे पॉजिटिव पार्ट का एडिशन कर दिया, तो ये बन के तैयार हो। इसे कहते हैं ल्यूसाइट, इसे वार गैस कहते हैं। क्या है, ल्यूसाइट, वार गैस। अब वार गैस में मतलब युद्ध में इसका यूज किया गया, तो इसका एंटी भी बनाया गया है, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। इसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश एंटील्यूसाइड बनाया गया है, कुछ एंटीटोड ऑफ आर्सेनिक, जो कि आर्सेनिक का एंटीटोड है, क्योंकि ल्यूसाइड जो गैस है उसमें आर्सेनिक की प्रेजेंस है ना। आर्सेनिक क्या होता है, पॉइजनस होता है, इसी का एंटीटोड है। तो क्या है, बाल देख लो, CH2SH CHSS CH2OH, ये ग्लिसरॉल का अलग अलग रूप है। देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH CHOH फिर CH2OH है, CH2OH CHOH फिर है CH2OH। इसमें क्या गया है, इसको हटा के एसएच जोड़ दिया गया है बस, तो बाल बन गए। ये पूरा कंपाउंड क्या है, ग्लिसरॉल है, लेकिन इसको हटा के एसएच जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, बाल बन गया, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर याद करने के लिए हमने उसका यूज किया है। अब हम एडिशन करेंगे एल्कोहल प्लस Hg+2 और BF3 की प्रेजेंस लिया जाएगा। एल्कोहल विथ एल्कीन ईथर गिव ईथर एंड एल्काइन गिव जमडाई ईथर। एल्कोहल जो है एल्कीन के साथ ईथर बनाएगा, जबकि एल्काइन के साथ क्या बनाएगा, जमडाई ईथर बनाएगा। देख लो एल्कोहल आ रहा है तो CH3O माइनस H+ है, तो CH3O माइनस को एक पे बैठा दो, एक पे H+ को बैठा दो, H+ आया इस पे मान लो बैठ गया, CH3O माइनस इस पे बैठ गया, तो क्या बन गया, ईथर बन गया, CH3 CH2 O CH3। हम सारे रिएक्शन ऐसे दिखा रहे हैं सिमेट्रिकल एल्कीन लेके, लेकिन ध्यान रखना है, अगर इस पर मिथाइल के अलावा अदर ग्रुप जुटा हुआ है, लंबी चेन है, तो वहाँ पे हम शिफ्ट करके तभी एडिशन करेंगे, बिना शिफ्ट के कोई एडिशन नहीं करेंगे। हम ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तो हम केवल मैकेनिज्म पढ़ते चले जा रहे हैं कि ये कैसे एडिशन करता चला जाएगा, तो हम सबका प्रोडक्ट पे केवल हम ध्यान दे रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बस। लेकिन हम एडिशन जब करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि कार्बन पे मिथाइल है या फिर कोई अदर ग्रुप है, या फिर कोई ग्रुप नहीं है, तो कोई अदर ग्रुप है तो फिर हम हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट करेंगे।
अगर कोई ग्रुप नहीं है तब भी हम कोई शिफ्ट नहीं करेंगे, अगर मिथाइल है तब भी हम कोई शिफ्ट नहीं करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एल्काइन पे एडिशन। एल्काइन पे एडिशन क्या होगा, 2 स्टेप का एडिशन होगा, तो 2 बार एडिशन हुआ। एक बार इस पे प्लस जुटा, एक बार OCH3 माइनस जुटा, फिर एक बार H प्लस जुटा, फिर OCH3 माइनस जुटा, तो क्या होगा, SCH3 हो गया। ये क्या होगा, OCH3 हो गया। इसको सिंगल सिंगल करके एडिशन करके देख सकते हो। एक बार एक बार तोड़ दो, एक बार तोड़ दो, सही रिएक्शन आ जाएगी इसमें। पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन में, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला एडिशन देखना, इन एसिडिक हाइड्रेशन एल्कीन गिव सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल बट इथीन गिव प्राइमरी एल्कोहल। क्या है, एल्कीन जो है अदर सारी एल्कीन क्या देंगे, सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल देंगी, जबकि इथीन सबसे छोटी जो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो क्या देगी, प्राइमरी एल्कोहल देगी। डिपेंडिंग अपॉन दैट विनाइलिक कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, मार्कोनी का रूल लगेगा। देखो एक पे H इस पे नहीं, दूसरे वाले कार्बन पे जोड़ा गया है, इस पे H इस पे OH जुड़ गया, तो क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। इथीन है, इथीन क्या दे रही है, प्राइमरी अल्कोहल दे रही है, जबकि अदर एल्कीन देख लो, इथीन के अलावा दूसरी एल्कीन है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे शिफ्ट तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है, केवल मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है, तो निगेटिव पार्ट यानी OH माइनस इस पे जुट जाएगा, H प्लस इस पे जुट जाएगा, तो क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। वहाँ पे इथीन थी तो क्या दे रहा था, प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन ये अदर एल्कीन आ गई तो क्या दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर इस पर 2 CH3 जुट गए तो फिर OH माइनस यहाँ जुट जाएगा, H प्लस यहाँ जुट जाएगा, तो कौन सा एल्कीन हो गया, टर्सरी एल्कीन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर इथीन है तो क्या देगी, प्राइमरी अल्कोहल देगी, और अगर कोई अदर एल्कीन आ गई तो या तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगी या टर्सरी अल्कोहल देंगी। इन एसिडिक हाइड्रेशन एल्काइन गिव कीटोन, ध्यान रखना, एल्काइन क्या देते हैं, कीटोन देते हैं, बट एसिटिलीन गिव एल्डिहाइड। एसिटिलीन क्या है, सबसे छोटी एल्कीन, ये क्या देगी, कीटोन, और जबकि ये क्या देगी, एल्डिहाइड देगी। बाकी सारी एल्कीन नहीं, और बाकी सारी एल्कीन क्या देंगे, कीटोन देंगी। अभी देख ले रहे हैं, एसिटिलीन क्या देगी, एल्डिहाइड, और बाकी सारे एल्कीन कीटोन देंगी। एंड कीटोन, ध्यान देना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कीटोनिक ग्रुप इज फॉर्म नियर टू मूर प्लस आर, मूर प्लस आर के पास में बनेगा, कुछ है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कोई ऐसा कार्बन जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखता है। तो हमें ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना है कि कीटोनिक ग्रुप कहाँ बनेगा, कुछ है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखेगा। सेकेंडरी प्रेफरेंस हम नियर टू प्लस आर ग्रुप देंगे। एल्डिहाइड कमा कीटोन शो टाउटोमेरिज्म, देयरफॉर प्रोडक्ट में भी हैव इनॉल आइसोमर, प्रोडक्ट इनॉल आइसोमर भी रख सकता है। इसको भी हम देख ले रहे हैं कि हमने पढ़ा था, जब टाउटोमर पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ा था, अगर कीटोन है तो वो ऑल भी बना सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, ट्रायड सिस्टम लगेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, H2O आ गया, इसका एडिशन होने लगा। ये ध्यान रखना है, जब कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो कभी वाटर दिखाया नहीं जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, इसके ऊपर केवल यही एसिड लिख दिया जाएगा। ऐसे ही कोई एल्कीन का जब एडिशन होगा तो इस पर केवल यही लिख दिया जाएगा, वाटर नहीं दिखाया जाएगा। और हमें ये समझ आना है कि यहाँ पे हाइड्रेशन होगा। जितने भी रिएक्शन हमने दिखाया है कभी वाटर नहीं दिखाया जाएगा, केवल वही एसिड लिख दिया जाएगा। हमें समझना रहेगा कि यहाँ हाइड्रेशन होगा। देखो एडिशन करने जा रहे हैं तो हमें अब ये पता है कि इससे क्या बनेगा, कीटोनिक ग्रुप बनेगा। तो क्या है, एसिटिलीन है। अब इस पर हम कीटोनिक ग्रुप किस पे बना दें, कोई में फिक्स नहीं है, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, किसी पे हम कीटोनिक ग्रुप बना दें तो हम लास्ट वाले कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप बना दे रहे हैं।
डबल बॉन्ड वो हमने लगा दिया, और देखो ऑक्सीजन इस पे जाके पूरा डबल बॉन्ड उसी से बाहर हो गया, और जो H2 बचा, H2 इस पे आके बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 बॉन्ड CHO बन गया। तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा ना, CH3 CHO, एल्डिहाइड है ना, CH3 CHO एस्टल्डिहाइड। और जहाँ एस एल्डिहाइड है या कीटोन है तो वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जहाँ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है हमें पता है, तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा ट्रायड का लगेगा, तो पहले से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और तीसरे से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, सॉरी, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं। फिर से देख ले रहे हैं, ठीक है, पहला है दूसरा तीसरा, इसमें क्या, पहले से हाइड्रोजन चला जाएगा तीसरे वाले पे, ये जो डबल बॉन्ड है ये बीच में शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, OH डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, तो क्या होगा, इनॉल आइसोमर होगा। ये क्या था, कीटो आइसोमर, ये होगा इनॉल। इनॉल मतलब इन और ऑल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल। इन और ऑल, इन और ऑल एक ही कार्बन पे होने चाहिए, ध्यान रखना, तभी इनॉल आइसोमर कहा जाएगा। इस पे इन है तो इसी पे ऑल होना चाहिए, यानी इसी पे अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए, उसे इनॉल आइसोमर कहेंगे। अगला देख लो, CH3 बॉन्ड C, ये तो एस्टिलीन था सबसे छोटी एल्कीन जो एल्डिहाइड बना रही थी, जबकि और अदर एल्कीन क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH है, क्या करने जा रहा है, एसिडिक हाइड्रेशन करने जा रहा है, तो कीटोनिक ग्रुप है, फॉर्म ऑन दैट कार्बन विच है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो एल्कीन है ये, किस पे बनेगा, इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसी पे बन जाएगा, तो बन गया। और बाकी जो H2 है वो जाके लास्ट वाले पे टूट जाएगा, इस पर CH3 कीटोनिक ग्रुप, फिर CH3 है, तो क्या होगा, कीटोन होगा। अब बात ये आती है, ये क्या है, कीटो आइसोमर है, इसका इनॉल आइसोमर हम कैसे बनाएंगे, ये मान के आप चलिए कि जहाँ कीटोन होगा वहाँ पे इनॉल आइसोमर होगा ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। देखो इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है, तो क्या है, अब हम देख रहे हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ओके। इधर से भी मान सकते हो, दूसरी साइड से भी मान सकते हो, लेकिन हमने इधर साइड से माना है, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये OH बन जाएगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बन गया, इनॉल आइसोमर बन गया। इसमें भी ध्यान रखना है, जिस पे इन है उसी पे ऑल है, तभी इनॉल आइसोमर कहते हैं। अभी तक हमने